नमस्कार साथी, फिर से एक और जानकारी लेके आ गए हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई थी, आखिर क्या है इसका रहस्य? अगर आप श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में इसके बारे में जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका नाम सुनते ही उनके जन्म से जुड़ ही न जाने कितनी वीडियो बताने लगते हैं। कोई श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और फिर वो गोकुल में पालन पोषण हुआ। कुछ लोग उनकी बाल लीलाओं की कहानियां सुनाते हैं। आप में से सभी लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु युद्ध के बाद कैसे हुई? दरअसल इस बात से लोग अब तक अनजान हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। ये वास्तव में ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हमने भी इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा रखते हुए इस बात का पता लगाने की कोशिश की। आइए आपको भी बताते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में हुई। वहीं ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका नगरी में राज किया। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गईं। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गईं, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहां एक खास प्रकार की घास उग आई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारिका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। ये देख मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। गांधारी के श्राप की वजह से जब श्री कृष्ण जी युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारिका में बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए ही द्वापर युग में जब राम जी ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने उनसे बदला लेने के लिए एक शिकारी जरा का रूप धारण किया और कृष्ण जी से बदला लिया। इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उन्होंने मनुष्य रूप से भगवान का रूप पुनः धारण कर लिया।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें। आपकी अपनी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।